जिस प्रकार कुंडली में कालसर्प दोष, मांगलिक दोष, पितृ दोष, गुरु चांडाल दोष इत्यादि कई कुदोष हैं जो हमारे जीवन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के ऊपर इस गंडमूल नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है। अतः इन कुंडली में मौजूद दोषों एवं गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को अवश्य ही इसकी शांति एवं उपाय करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे ऐसे विषय के बारे में जिसको लेकर समाज में काफी भ्रांतियां हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गंडमूल नक्षत्र के बारे में। क्या वास्तव में यह हमारे जीवन को नकारात्मक बनाते हैं या यह सिर्फ एक मिथ है? तो आइए जानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह हैं और हर एक ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं। इन 27 नक्षत्रों में मात्र 6 ही नक्षत्र हैं जो गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। केतु के तीनों नक्षत्र अश्विनी, मूल और मघा, और बुध के तीनों नक्षत्र आश्लेषा, रेवती और ज्येष्ठा, ये 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र हैं। जब कोई बालक या बालिका इस नक्षत्र में पैदा होते हैं तो वो गंडमूल में कहे जाते हैं। सामान्य सी बातों में इसे सतैसा के नाम से हम लोग जानते हैं। समाज में यह धारणा है कि गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति का जीवन संघर्षपूर्ण होता है। यह नक्षत्र दुर्भाग्य का कारण बताया जाता है। यहां तक कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति माता पिता एवं परिवार के लिए अशुभ होते हैं। क्या यह सच है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर एक नक्षत्र के अपने अलग अलग गुण हैं और हमारे जीवन पे इनका अलग अलग प्रभाव है। तो केवल गंडमूल नक्षत्र को दुर्भाग्य से जोड़ दें, यह उचित नहीं। इसके प्रभाव को समझने के लिए हमें अपनी जन्म कुंडली के बारे में विशेष और संपूर्ण जानकारी को जानना अत्यंत जरूरी होता है। गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के ऊपर इस नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम इसे सीधे नकार नहीं सकते। गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के ऊपर इस गंडमूल नक्षत्र के शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन यह निर्भर करता है कि जातक किस नक्षत्र के कौन से चरण में जन्म लिए। अलग अलग चरणों का अलग अलग प्रभाव है। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो एक एक करके चरण के अनुसार गंडमूल नक्षत्र का हमारे जीवन पे किस तरह प्रभाव पड़ता है जानते हैं। आश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने पर शांतिदायक, द्वितीय चरण में जन्म होने पर धन की हानि, तृतीय चरण में जन्म लेने पर मातृपक्ष को कष्ट एवं चतुर्थ चरण में जन्म लेने पर पिता पक्ष में कष्ट होता है। मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने पर माता पक्ष को कष्ट, द्वितीय चरण में जन्म लेने पर पिता पक्ष को कष्ट, तृतीय चरण में जन्म लेने पर धन संपदा का लाभ और चतुर्थ चरण में जन्म लेने पर विद्या और धन का लाभ होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण अशुभ। प्रथम चरण में जन्म लेने पर बड़े भाई की हानि होती है, द्वितीय चरण में जन्म लेने पर छोटे भाई की हानि होती है, तृतीय चरण में जन्म लेने पर मातृपक्ष की हानि होती है और चतुर्थ चरण में जन्म लेने पर स्वयं की हानि होती है। मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने पर पिता पक्ष को हानि, द्वितीय चरण में जन्म लेने पर मातृपक्ष को हानि, तृतीय चरण में जन्म लेने पर धन की हानि और चतुर्थ चरण में जन्म लेने पर सुख शांति प्रदायक। अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने पर पिता पक्ष को हानि, द्वितीय चरण में जन्म लेने पर सुख और ऐश्वर्यशाली होता है, तृतीय चरण में जन्म लेने पर पद प्रतिष्ठावान और चतुर्थ चरण में जन्म लेने पर यशस्वी होता है।
रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने पर राजा के समान, द्वितीय चरण में जन्म लेने के बाद पद प्रतिष्ठित, तृतीय चरण में जन्म होने के बाद सुख और ऐश्वर्यशाली होता है और चतुर्थ चरण में जन्म लेने पर अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अब आइए जानते हैं कि गंडमूल नक्षत्र में अगर कोई जातक का जन्म हुआ है तो उसकी शांति परम आवश्यक है, नहीं तो यह हमारे जीवन को एक सांप की भांति लगकर संपूर्ण जीवन संघर्षमय बनाती है। गंडमूल नक्षत्र की शांति जातक के जन्म के 27वें दिन उसी नक्षत्र के आने पर की जाती है। इसमें ब्राह्मणों के द्वारा शिव पूजन के साथ साथ नक्षत्र पूजन एवं उस नक्षत्र से संबंधित ग्रह के मंत्र जाप से होती है। इसके अलावे रत्न धारण कर एवं उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करने से इस गंडमूल नक्षत्र की शांति होती है। और जब शांति हो जाती है तो ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र का शुभ प्रभाव उनके जीवन पे मिलने लगता है और अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। जिनके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र मजबूत हो तो गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने के बावजूद भी गंडमूल नक्षत्र के दुष्प्रभाव वैसे जातक के ऊपर नहीं पड़ते। गंडमूल नक्षत्र में आपका अगर जन्म हुआ हो या किसी जातक के जन्म हुए हों तो सबसे महत्वपूर्ण, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है, उस उपाय को बता रहे हैं। यह रुद्राक्ष के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि बुध के तीनों नक्षत्र और केतु के तीनों नक्षत्र में जन्म लेने से गंडमूल नक्षत्र में जन्म होना माना जाता है। अतः नक्षत्र, जिस गंडमूल नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है, उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह से संबंधित रुद्राक्ष को विधिवत अभिमंत्रित कर धारण करें और साथ ही साथ उस ग्रह से संबंधित मंत्रों का ब्राह्मणों के द्वारा जप अवश्य करवा लें। इस प्रकार भी इस नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र की शांति होती है और उसका शुभ प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना गंडमूल नक्षत्र क्या है, इसका प्रभाव हमारे जीवन पे कैसा पड़ता है, इसके क्या मिथक हैं और इसके उपाय। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र डराने का शास्त्र नहीं है, यह मार्गदर्शन का शास्त्र है। अगर सही दिशा, सही मार्गदर्शन और सही उपाय किए जाएं तो हम दुष्प्रभाव देने वाले नक्षत्रों एवं ग्रहों से काफी हद तक बच सकते हैं या उसके दुष्प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और लाइक करें। इसके अलावा ज्योतिष से संबंधित किसी भी ज्योतिषीय परामर्श, रत्न, रुद्राक्ष की आवश्यकता हो तो दिए गए नंबर पे आप जरूर संपर्क करें। आपको यथाशीघ्र आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।